खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलामुर रहमान और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम पेश फरमा रहे थे। उस्ताजुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, इज़्ज़त माब जनाबे कारी करामत अली नईमी साहिब ज़ीदा मजदहू दौरान तिलावत नाज स्टेज की जीनत बने। पीर तरीक़त आफ़ताब शरीयत हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम रसूल तौक़ीरवी साहिब दामत फ़ियूदहुम आस्ताना आलिया तौक़ीरा शरीफ तशरीफ़ लाए। शहर आरिफ वाला की अजीम रूहानी शख्सियत साहिबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया मंजूरुल आरिफीन ठेकुआ शरीफ स्टेज की जीनत हैं। इज़्ज़त माब जनाबे कारी मोहम्मद जमाल कादरी साहिब तशरीफ फरमा हुए शहर पाक पतन से हजरत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम यासीन साहिब शहर कबूला से तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद फैजी साहिब तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मौलाना अहमद दीन सदीकी साहिब स्टेज पर जलवागर हुए जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना हनीफ निजामी साहिब और तशरीफ फरमा हुए हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुस्तार जामी साहिब और स्टेज की जीनत है साहिबजादा पीर सैयद आसिफ शाह साहिब तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद अस्ती साहिब और तशरीफ फरमा हुए हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल खालिक सियालवी साहिब और स्टेज की जीनत है जनाब प्रोफेसर मुआज़ अहमद साहिब में तमाम मेहमानान गिरामी उलमाओ मशाइख को तहरीक सिरात मुस्तकीम आरिफ वाला इंतजामिया जामिया मस्जिद बगदादी और बिलखुसूस बरादर मुकर्रम फाजिल जलील आलिम नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन जामी साहिब की तरफ से सबको अहलन सहलन मरहबा कहता हूं। ज़िफ़्र समीन हाजरीन, जहां से मौला अली ने मांगा, अगर अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई है तो कह दे सुभान अल्लाह। मैं देख रहा था किबला कारी साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलामुर रहमान पेश फरमा रहे थे, मगर आप हजरत गर्मी के मौसम में भी बर्फ के बलाक की तरह जम कर बैठे थे। तो खुदारा ये कोई चुप वाली महफिल तो नहीं है, शान रसूल कॉन्फ्रेंस है। अरे गुलाम तो यूं बैठने चाहिए कि जैसे गुलाब का फूल खिलता है, हर तरफ जोश वलवला दीवानगी होनी चाहिए, दरूद और सलाम के नगमे होनी चाहिए। और हम तो वैसे भी दरूद वाले हैं, बरूद वाले कोई और है, हम तो दरूद वाले हैं।
और दरूद वाले होते कैसे? चलिए यहां पर एक बात हो जाए। जैसे हजरत सिकरुना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाया करते थे, सलूनी अम्मा शितुम, लोगों पूछो, सवाल करो, जो भी पूछोगे अली जवाब देगा। बिल्कुल सेम ही यूं ही हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का यही नारा था, सलूनी अम्मा शितुम, लोगों पूछो, सवाल करो, यहां का वहां का, जिनका इंसान का, जमीन का, आसमां का, कहीं का भी, अरे सवाल करो, अली का लाल जवाब देगा। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, अली के लाल, हमारी आबादी में एक शख्स है जिसके पास एक डिबिया में 7 बाल हैं और उसका कहना है कि वो सातों के सातों नबी की जुल्फ के हैं। आपने फरमाया, तुम क्या पूछना चाहते हो? कहने लगा, हुजूर पूछना ये चाहता हूं कि क्या वाकई वो नबी की जुल्फ के हैं? फरमाया, बालों वाली डिबिया लाई गई, गुलाम बैठे थे, मुरीद बैठे थे, उस्ताद बैठे थे। फरमाया, जरा खड़े हो जाओ, मेरे नाना की जात पे दरूदो सलाम पढ़ो ना। गुलाम खड़े हो गए, दरूदो सलाम पढ़ा जाने लगा। अली के लाल ने डिबिया खोली, एक बाल उठाया, अलग रख दिया। दरूदो सलाम की फजा में वो बाल हरकत में आया, झूमा, वजद किया, खड़ा हो गया। अली के लाल ने चूमा, अलग रख दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 4 अलग, 3 अलग। अली के लाल ने फैसला दिया, लोगों ये 4 मेरे नाना की जुल्फ के हैं, ये 3 किसी और के हैं। लोगों ने सवाल किया, हजरत मेयार क्या है, कसौटी क्या है, तराजू क्या है कि ये 4 नबी की जुल्फ के, ये 3 गहरे नबी के, ये कैसे पता चला? फरमाया, देखते नहीं दरूदो सलाम पढ़ा जा रहा था, दरूदो सलाम की फजा में ये झूमे भी, ये हरकत में भी आए, वजद भी किया, खड़े भी हो गए। अली के लाल ने पहचान दे दी, जो दरूदो सलाम पर झूमे भी, वजद में भी आए, अरे कयाम भी करे, वही तो नबी वाला होता। तो सिर्फ कर समीन हाजरीन, अब हजरत की ये खामोशी जो है, तो ये इसको आप तोड़े। सुभान अल्लाह की सदा जो है वो बुलंद होनी चाहिए, दरूदो सलाम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह इससे क्या होगा, पिछला खाता साफ होगा। मेरे करीम के जिक्र का सदका इंशाअल्लाह दिल नूरुन अला नूर होंगे। जिक्र समीन हाजरीन, तो मैं अर्ज कर रहा था, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे आके मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। और हुजूर अकरम के आस्था से मांगने का उसूल ये है, हुजूर अकरम के आस्था से मांगने का उसूल ये है, दरूद लब पे सजा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तशरीफ लाते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब हाफिज मोहम्मद अहमद साहिब तशरीफ लाते हैं। बारगाह है ये इंतजामिया के साहिब, अच्छा तशरीफ लाते हैं साहिबजादा पीर सैयद गुलाम मोइनुल हक शाह साहिब तशरीफ लाते हैं। सैयद गुलाम मोइनुल हक शाह साहिब ऑफ कहरोड पक्का। नाराए तकबीर, दाएं हाथ को फजा में बुलंद करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, तहरीक सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सब मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना फिर उनका जज्बों की आबरू रखना फिर उनका काम है जज्बों की आबरू रखना बहुत ज़रूरी है दीदारे मुस्तफ़ा के लिए बहुत ज़रूरी है दीदारे मुस्तफ़ा के लिए जिगर के खून से आँखों को बावजू रखना जिगर के खून से आँखों को बावजू रखना वहीं पे जाना जहाँ से जहाँ को मिल वहीं पे जाना जहाँ से जहाँ को मिलता है तुम अपने दिल के तकाज़ों को रूबरू रखना तुम अपने दिल के तकाज़ों को रूबरू रखना बस अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना
फिर उनका काम है जज्बों की आबरू रखना। आइए खिताबात का सिलसिला शुरू होता है। आप हजरत देख रहे हैं कि स्टेज की जीनत है किबला उस्ताजुल उलमा रईसुल मुदर्रिसीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद साहिब दामत फ़ियुदहुम आपको दावत देने से कबल गुजारिश करूंगा कि ये वो लोग हैं जिनकी दिलों पे हुकूमत होती है। ये बोरिया नशीन, ये सफ़ों पे बैठने वाले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ को आम फरमा रहे हैं। हारून रशीद सल्तनत उसकी, बादशाहत उसकी, अपने ही मुल्क के एक शहर में मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने आता तो सारी की सारी पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी उसके इस्तिकबाल के लिए इकट्ठी हुई। उसने समझा कि बहुत बड़े मजमे ने मेरा इस्तिकबाल किया, मगर चंद दिन हुए तो एक नबी के दीन का रखवाला आ गया। हजरत सय्यदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक उसी शहर में जलवा कर हुए लोगों के जमे कफीर का यह हाल था कि जूते पे जूता बजता तो उसके चटकने की आवाज बादशाह के महल में सुनाई देती। मलका ने करिंदों से पूछा, पहरेदारों से पूछा, ये कौन है, ये क्या माजरा है, किस चीज की आवाज है? उसे बताया गया कि एक आलिमे दीन आया है। वो बाला खाने से उस मजमे का नजारा किया, भागी, हारून रशीद को नींद से जगाया। देख इस्तिकबाल क्या होता है। कहने लगी कल तेरा इस्तिकबाल था, तेरे सरकारी ओहदेदार थे, कोई और नहीं था, वो भी मजबूरी की बेस पर थे। देख ये सब पे बैठने वाले कितनी खलकत कि उनके जूतों के चटकने की आवाज तेरे कानों को भी सुनाई दे रही होगी। खिसियानी हंसी हंसा बिल आखिर नतीजतन जो उसने बात की, उसने कहा मलका ठीक है कि हम लोगों के बदनों पर हुकूमत करते हैं, मगर दिलों पर हुकूमत करने वाले यही लोग। ये हस्ती जो आपके सामने जलवा कर है, हजारों उलमा पैदा किए, मुदर्रिसीन, मुफ्तियाने इस्लाम। आपके इलाका में जनाबे किबला मुफ्ती निजामुद्दीन जामी साहब तशरीफ फरमा है, आपके शागिर्दों में से एक शागिर्द है। तो उनकी जब आप इल्मी नुकात सुनते हैं, उनके इल्म को देखते हैं, तो इससे आप अंदाजा करेंगे ना कि जिसके शागिर्द का ये हाल है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। तो तशरीफ लाते ही
उस्ताजुल उलमा, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, रईसुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद साहिब, आप हजरात उनके शाया निशान इस्तिकबाल करेंगे दाएं हाथ को फजा में लहराते हुए नाराए तकबीर। अल्लाह इन हाथों को सलामत फरमाए। जो हाथ रब के नाम पे नहीं उठ सकता किसी काम का नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद साहिब दामत फियतुहुम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला इबादिल्लज़ी नस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया अज़ीमिर रिजामिल जूद वल अता माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता शाफ़े यौमिल जज़ा नुरिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिम मा कान व मा यकून मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तज़ा वाला वअस्हाबिही वलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वल्वफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम व अस्हाबे इश्क़ व मोहब्बत, ये तक़रीब सईद शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम है। शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, मदहत मुस्तफ़ा,
वही सुनते हैं, इसका वही एहतमाम करते हैं कि जिनका दिल मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफ़ा से मामूर और मुनव्वर है। अल्लामा इकबाल ने तो खूब कहा कि दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा। हर साल अजीज़ मोहतरम अल्लामा जामी साहब कभी शान रसूल के नाम से इश्तिहार छपवाते हैं, कभी मकाम मुस्तफ़ा के नाम से इश्तिहार छपाते हैं। असल बात यह है कि दर्दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा, क्योंकि आप रूए माज नाम मुस्तफ़ा। जिसको इस दुनिया के अंदर, कब्र के अंदर, मैदान माशर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इज्जत मिली, वो क्यों ना महबूब पाक अलैहिस्सलाम के मकाम को बयान करे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को क्यों ना जिक्र करे। क्योंकि याद रखो, जिक्र मुस्तफ़ा जो मुहिब होता है, हुजूर का दीवाना होता है, हुजूर का आशिक होता है, कहते हैं जब उसके सामने कमाल मुस्तफ़ा बयान करो, फज़ाइल हबीब बयान करो, यार की बात करो, खुदा की कसम उसके दिल को लज्जत नसीब होती है। और हुजूर का जिक्र सुनकर, महबूब का कमाल सुनकर उसका कलेजा ठंडा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा। हुजूर की शान के हवाले से अगर हुजूर का इख्तियार बयान करो तो ये भी शान मुस्तफ़ा है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म बयान करो तो ये भी शान मुस्तफ़ा है। इमामुल अंबिया शबे असरा के दुल्हा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के हवाले से चंद बातें मैं अर्ज करूँगा इंशाअल्लाह। असल बयान तफसीली तो किबला जलाली साहब का होगा। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े से उनकी ये मसाई जमीला मसलक के हक़ की खातिर अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और उनका फैज़ अल्लाह करीम आम फरमाए। हमारा ईमान और अकीदा ये है कि अल्लाह जल्ला व अला ने तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा उलूम अपने महबूब पाक को अता फरमाए। नबी पाक ज़ाहिर को भी जानते हैं, नबी पाक बातिन को भी जानते हैं, और नबी पाक गैब को भी जानते हैं, और नबी पाक आलम शहादत को भी जानते हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लामा ज़ुरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी पाक के इल्म के बारे में जो आपने अकीदा बयान फरमाया वो सुनो आप क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं ला फर्का बैन मौते ही व हयाते ही फी मुशाहदते ही ले उम्मते ही। अकीदा तो सुनो, आशिकों का अकीदा क्या है, आरिफीन का अकीदा क्या है। जो नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, उन्होंने भी तो शान रसूल बयान किया है। फर्क कितना है, उन्होंने किताब के अंदर लिख दिया, अपने जमाने के अंदर आशिकों को सुनाते रहे। अब हम उनकी किताबें पढ़कर और इसका सबक तुम्हें सुना रहे हैं। दुआ करो कि अल्लाह ताला इसके मुस्तफ़ा का वाला सबक जो है हम सबको याद करने की तौफीक अता फरमाए।
आप फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़हरी और विसाल के बाद कोई फर्क नहीं है कि जिस तरह आप अपनी जिंदगी के अंदर सारी उम्मत को मुशाहिदा फरमा रहे थे, अब भी अपने रोज़ा अनवर के अंदर सारी उम्मत को हुजूर मुशाहिदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वफी वबे मार्फत ही वबे मार्फत नियातहिम व अज़ाइमहिम व अहवालहिम व नियातहिम व अज़ाइमहिम व खवातिरहिम। फरमाया सारी उम्मत जो है अल्लाह ताला का हबीब अपनी सारी उम्मत के तमाम अहवाल को जानते हैं। हुजूर उनकी नीयत को भी जानते हैं, नबी पाक उनकी नीयत को भी जानते हैं, हुजूर उनके इरादों को जानते हैं। बल्कि जो बात दिल के अंदर आ जा रही है, खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक को उसका भी खबर है और इल्म है मेरे आका को। नबी पाक बुखारी शरीफ की हदीस है, बल्कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन फअरफ्तहु। दूसरी रिवायत के अंदर है फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्दे। यहाँ इल्म का जिक्र भी है, इरफान और मार्फत का जिक्र भी है और साथ साथ तजल्ली का जिक्र भी है। शेख साहब ने फरमाया कि इल्म से मुराद कुलियात मुराद है, मार्फत से मुराद जुज़ियात का इल्म है, तजल्ला से मुराद हर एक की तफसील मुराद है। नबी पाक ने फरमाया अरे मैं कुलियात को भी जानता हूँ, जुज़ियात को भी जानता हूँ, पर हर कुल्ली की तफसीली इल्म भी मेरे पास है और हर जुज़ी का तफसीली इल्म अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिया। जिंदाबाद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जिंदाबाद शेखुल कुरान जिंदाबाद शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदाबाद। हुजूर अल्लाह अकबर। फिर आगे सरकार बुखारी शरीफ के सही बुखारी के अंदर हुजूर ने फरमाया ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। और रुकू का ताल्लुक ज़ाहिर के साथ है, खुशू का ताल्लुक दिल की कैफियत के साथ है। नबी पाक ने कसम अल्लाह है, नबी पाक ने फरमाया और मुझे अल्लाह की कसम है जिस मालिक ने ये मुझे मकाम अता फरमाया है, मैं क्यों ना कसम खाकर उसकी ऐलान करूं। हुजूर ने ऐलान फरमाया मुनकर माने या न माने जाए जहन्नम के अंदर। नबी पाक ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है, फरमाया तुम्हारा रुकू जो है न ज़हरी हालत तुम्हारी मुझ पर मख्फी है और न तुम्हारी अंदर की कैफियत। मैं तुम्हारे खुशू को भी जानता हूँ, तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता हूँ, तुम्हारे बातिन को भी जानता हूँ। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अकीदा बयान फरमाया इल्म मुस्तफ़ा के बारे में कि इन्ना लहू सिफ़तन युद्रिकु बिहा मा सयकूनु फिल गैब। इन्ना लहू सिफ़तन, नबुव्वत और रिसालत के मकाम को मुल्ला नहीं समझा, जो नबी पाक का आशिक है वो समझ सकता है। फरमाते हैं और नबी की एक सिफत होती है जो युद्रिकु बिहा मा सयकूनु फिल गैब। फरमाया जो कुछ होने वाला है
नबी उसको देख लेता है। फरमाया इम्मा फिल यकज़ते और फिल मना में, अल्लाह ताला बेदारी के अंदर भी उसको गैब अता फरमा देता है और ख्वाब के अंदर भी नबी को अल्लाह ताला गैब की खबरें दे देता है, क्योंकि ख्वाब नबी का वाह्य है। यकज़ा के अंदर भी, ख्वाब के अंदर भी अल्लाह ताला गैब अपने यार को अता कर देता है। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलूनी, ये भी सही बुखारी के अंदर है, सलूनी फला तसालूनी अन शैन इल्ला अखबरतुकुम। आपने फरमाया पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो, फला तसालूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम। फरमाया जिस बात के बारे में सवाल करोगे मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें जवाब दूंगा। एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा वो खड़े हो गए, उनके बाप के बारे में शक था लोगों को कि ये हुज़ाफा का बेटा नहीं है। उसने अर्ज कर दी कि जब महबूब फरमा रहे हैं कि जो पूछो पूछ लो, चलो मैं फैसला करा देता हूं। लोग मुझे ताना देते हैं कि तू अपने बाप का नहीं है, नबी को इल्म होता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरा बाप हुज़ाफा है, तेरा बाप हुज़ाफा है। और मुल्ला से पूछो, उलूम खम्सा की बात करता है, ये उलूम खम्सा में से नहीं है। माफिल अरहाम का इल्म जो है, पेट के अंदर ये बच्चा हरामी है या अपने बाप का है, ये नबी, ये माफिल अरहाम का इल्म उलूम खम्सा में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, मैं मोहम्मद मुस्तफा नूर नबुव्वत नूर रिसालत के साथ देख रहा हूं। और तू हुज़ाफा का बेटा है। एक दूसरे ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरा बाप सालिम है। अल्लाह अकबर। तो ये ईमान और अकीदा रखो, नबी पाक साहिब औलाद सल्लम तेरी हर हर हालत से वाकिफ हैं। नबी पाक तुझे जानते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, ऐ फरोगत सुबह आसारे दो, ऐ फरोगत हुजूर तुम्हारे चेहरे की चमक जो है, फरमाया जमाने की सुबह जो हुई है। जमाना तो जुल्मतों के अंदर था, अंधेरों में था। जब आपका चेहरा चमका तो तेरे चेहरे ने जबानों की सुबह बना दी। अल्लाह अकबर। पर लेकिन चश्मे तो भी निंदाए माफिस तो दूर। फरमाया तेरी आंख के अंदर अल्लाह करीम ने वो चमक रखी है, वो रोशनी रखी है कि या रसूल अल्लाह जो दिल के अंदर बात होती है आप उसको भी देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला, सुनो आप फरमाते हैं, जरा मदीना तैयबा से वो बाहर थे। उन्होंने अपनी अम्मा को कहा, दईनी, मेरी अम्मी मुझे इजाजत दे दे, मैं ये चाहता हूं कि आज मगरिब की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आपकी इक्तदा के अंदर मस्जिद नबी के अंदर पढ़ूं। और मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि मैं आका की बारगाह के अंदर अर्ज करूंगा, या रसूलुल्लाह दुआ फरमा दे, मेरी अम्मी की अल्लाह ताला मगफिरत फरमा दे। बात समझ आ रही है या नहीं? सादगी तो मेरी फितरत के अंदर है। बात है मसले की, मसला समझने की कोशिश करो। अगर तवज्जो फरमाओगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। मां ने कह दिया, उसको लालच मिल गया कि हुजूर की बारगाह के अंदर खुदा की कसम सारी कायनात की नेमतें एक तरफ और नबी पाक के दुआ के जो सबरात और बरकत हैं वो एक तरफ। हुजूर की दुआ कबूल हो जाती है। मैंने एक हदीस पाक के अंदर पढ़ा, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सर्दी की मौसम, सहाबा कराम का ईमान और अकीदा देखो। सर्दी की मौसम थी, मैंने आज़ान दी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं
बाकी कोई नमाजी सख्त सर्दी की वजह से मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ना आया। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया ऐ बिलाल नमाजी नहीं आया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह हो सकता है अजान ना सुनी हो उन्होंने। हुजूर ने फरमाया अगर आप इजाजत फरमाया तो मैं दोबारा अजान दे दूं। हुजूर ने फरमाया दे दे अजान, दे दे दोबारा अजान। दोबारा अजान दी तो फिर हुजूर ने फरमाया बिलाल फिर भी नमाज ही नहीं आया। ये भी मसला समझ लो, मैं आलिम तो नहीं उलमा का खादिम हूँ, मैं नौकर हूँ कि भाई तकबीर का इआदा नहीं हो सकता, आज़ान का इआदा हो सकता है। मसलन आपने बग़ैर स्पीकर के अजान दे दी, बिजली नहीं थी, अजान के बाद फ़ौरन बिजली आ गई और आपको ये यकीन है कि चंद नमाजी ऐसे हैं पक्के कि अजान अगर आवाज़ नहीं सुनेंगे, उन्हें नहीं सुनी होगी शायद वो ना पहुँच सकें, तो दोबारा अजान दे सकते हो। हजरत बिलाल ने दोबारा अजान रज़ी अल्लाह तआला दोबारा अजान दे दी। हुजूर ने फरमाया नमाज ही नहीं है। जानते हुजूर सब कुछ है। अर्ज की या रसूलल्लाह, असल बात यह है कि आज सर्दी बड़ी गजब की है, इस वजह से लोग जो हैं सर्दी की वजह से घरों के अंदर बैठे हैं, परेशान है। वो आप दुआ फरमा दें अल्लाह ताला सर्दी को गर्मी से तब्दील कर दे, सियाला जावे ते हुनाला आ जावे या रसूल अल्लाह दुआ। हजरत बिलाल फरमाते हैं सरकार ने दुआ फरमाई, खुदा की कसम दुआ फरमाई, इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई कि जब लोग आ रहे थे मस्जिद नबी के अंदर तो फरमाया उनके हाथों के अंदर पक्खे थे, वो पक्के हिला रहे थे, पक्के हिला रहे थे। और नबी पाक ने सर्दी को गर्मी से तब्दील कर दिया। ये ईमान और अकीदा था सहाबा किराम का कि अल्लाह ताला नबी की दुआ को रद्द नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, इख्तियारात मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। तो बात दुआ की चल रही थी। अम्मी ने कहा चलो मेरा बेटा जाता है मेरे साथ, वादा करके नबी पाक से दुआ करवाएगा, मैं बख्शी जाऊंगी। उसने कहा बेटा अभी जा तू। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर भागते भागते मस्जिद नबी के अंदर पहुंचे। वो फरमाते हैं कि आखिरी सफू के अंदर मुझे जगह मिली और मैं हुजूर के करीब ना जा सका। नमाज मैंने मगरिब की अदा की और मैंने समझा कि आप परवाने घरों में चले जाएंगे और मुझे हुजूर से हम कलामी का शर्फ हासिल होगा। अल्लाह अकबर। पर खुदा की कसम जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जो हुजूर की कचहरी हासिल कर लेता है वो कहाँ छोड़ता है। आप फरमाते हैं परवाने उसी तरह बैठ के हुजूर की बारगाह के अंदर, मैं मुसाफिर गरीबुल वतन दूर का, मुझे हुजूर के करीब जाने का मौका ना मिला, पर मैं बेअदबी ना कर सका कि मैं कदम फलांग कर हुजूर की बारगाह के अंदर पहुंचता नहीं, बाअदब बैठ गया। आखिरकार इशा का टाइम हो गया। क्या इशा अजान हो गई। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज अदा फरमाई, हुजूर के गुलामों ने भी नमाज अदा फरमाई। हुजूर मुसल्ले से उठकर आप सीधे अपने हुजरे पाक के अंदर तशरीफ ले गए। हुजरे पाक के अंदर हुजूर जा रहे हैं, ना तो मैं पीछे। मेरा हाल उस वक्त क्या था कि मैं अपनी अम्मी को क्या जवाब दूंगा। रात तो मैं नहीं रह सकता यहाँ, अम्मी से इतना कदर इजाजत मिली है तो मैं अपनी अम्मी को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं कि नबी पाक जा रहे थे, मैं हुजूर के पीछे पीछे चल रहा था, कहीं महबूबाना अदा से कहीं पीछे देख लेंगे तो शायद मेरी बात बन जाएगी। न मैं आवाज लगा सकता था, न हुजूर के आगे आ सकता था। आखिर चलते चलते हुजूर रुक गए, चेहरा आगे है,
मैं पीछे हूं। हुजूर ने फरमाया जब मैं करीब हुआ तो हुजूर ने वही खड़े होकर आगे चेहरा है, फरमाया तू हुज़ैफा है। अल्लाह अकबर। कौन है तू? हुज़ैफा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज की नाम या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफा हूं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका नौकर हूं, दूर से आया हूं। हुजूर ने फरमाया एक और बात भी सुन ले, हमने तेरी अम्मी के लिए बख्शिश की दुआ भी कर दी है। सुभान अल्लाह। आशिक भाई उठे, बताओ हुजूर के इस पाक फरमान के अंदर ये शान मुस्तफा है, ये शान रसूल की बात है। क्या पता चला कि नबी पाक ने हुज़ैफा बिन यमान को बता दिया, बल्कि नहीं और क़यामत तक जो हुजूर का आशिक है सबको बता दिया। जो मेरी मुलाकात के इरादे से घर से चलता है, जो प्रोग्राम भी बनाकर चलता है, जो उसके दिल के अंदर आरज़ो तमन्ना होती है, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका नाम भी जानता हूँ, मैं उसका काम भी जानता हूँ, मैं उसके इरादे भी जानता हूँ, उसकी आजाद को भी जानता हूँ। उसके कहने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले दुआ कर देते हैं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मुनकिज़ इब्ने हब्बान वो कहते हैं कि मैं कुफ्र के आलम के अंदर, ये अब्दे कैस बनी कैस के कबीले के थे, तो वो फरमाते हैं कि जब मैं कुफ्र का आलम था तो मैं मदीना तैयबा की बाजार के अंदर आ गया। क्या समझे? मदीना तैयबा के अंदर ये कपड़े वगैरह मैं बेचता था। मैंने वहाँ अपना कपड़ा लगा दिया। मेरे मुकद्दर जागे इमामुल लंबिया शहे हरदो सरा शब असरा के दुल्हा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना की बाजार से गुजर हुआ। कहना लगा कि जब मैंने हुजूर के चेहरे को तका तो खुदा की कसम मुझसे रहा ना गया। मैं फौरन उठकर हुजूर की बारगाह के अंदर मैंने जाकर सलाम अर्ज किया तो हुजूर ने मेरे चेहरे को देखकर, हालांकि मेरे कबीले वाले सरदार कभी भी हुजूर के पास नहीं आए थे और मैं भी पहली मर्तबा मदीना के अंदर आया था, हुजूर ने फरमाया ओ ये बता तेरे कबीले के फलाना सरदार जो है फला का बेटा, उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। दूसरे सरदार का नाम लिया, उसके बाप का नाम लिया, तीसरे सरदार का नाम लिया, उसके फरमा उसका क्या हाल है। मैंने कहा खुदा की कसम जिस महबूब के पास मेरे कबीले के सरदार भी नहीं आए और मैं पहली दफा आया हूं और हमारे कबीले के नाम भी जानते हैं, सरदारों को भी जानते हैं, हालात भी जानते हैं, ये अल्लाह का सच्चा नबी है। इल्म गैब जो होता है तो वो नबी के पास होता है। हुजूर के इल्म गैब को देखकर मैंने फौरन कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हजरत आखिरी बात, हजरत फुजाला बिन उमैर ये कहते हैं जब मक्का पाक फतह हुआ ना, मक्का पाक जब फतह हुआ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक का तवाफ कर रहे थे और मेरा ये इरादा बना, मेरे दिल का कुफर उसी तरह था, मेरा इरादा बना कि मौका पाकर हुजूर की जात पाक पर मैं हमला कर दूं और नबी पाक को मैं शहीद कर दूं। फुजाला बिन उमैर कहते हैं कि मैं चल रहा हूं
और दिल के अंदर ये बातें मैं कर रहा हूँ कि कब मैं मौका पाऊँ। हुजूर आगे आगे हैं, मैं पीछे पीछे हूँ। नबी पाक ने मुझे फरमाया, फुजाला दिल में कैसी बातें कर रहा है, दिल में कैसी बातें कर रहा है कि मैंने कह दिया अज़कुरुल्लाह, झूठ बोल दिया मैंने मक्का पाक के अंदर और हरम शरीफ के अंदर मैंने झूठ बोल दिया। मैंने अर्ज की अज़कुरुल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, खुदा को याद कर रहा हूँ। तो हुजूर मुस्कुरा दिए, ये कैसा ढीठ इंसान है, झूठा इंसान है। अल्लाह के घर के अंदर बातें तो ये कर रहा था कि मैं हमला कर दूं नबी पर, और मुझे कहता है मैं अल्लाह को याद कर रहा हूं। हुजूर ने हाँ जी जब महसूस किया कि इसके दिल के अंदर कुफर मौजूद है, हुजूर ने फरमाया मेरे करीब आ। जब मैं करीब आया तो हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ फेरा। खुदा की कसम, पहले हाथ फेरने से तो हुजूर मेरे दुश्मन थे, मेरा इरादा था कि मैं इनको शहीद कर दूं। जब हुजूर ने मुझ पर हाथ फेरा तो खुदा की कायनात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मुझे कोई और प्यारा ही नहीं था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये है शान रसूल की थोड़ी सी झलकी। खुदा की कसम, ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो नबी के इल्म पर तान करते हैं। मैं आपको बताऊं, दूर से दूर का मंजर देखना और दूर का मतलब देख लेना या दूर की आवाज सुन लेना, ये तो नबी पाक के नौकरों की नौकरानी की शान है। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मिशकात शरीफ बाब इशरतुन निसा के अंदर है कि जब कोई नेक आदमी, साले आदमी, उसकी घरवाली इस ज़मीन पर उसके साथ झगड़ा करती है नाजायज़, तो जो हूर उसके निकाह के अंदर आने वाली है वो जन्नत के अंदर बैठकर ये नज़ारा देख लेती है, उनका झगड़ा सुन भी लेती है और देख भी लेती है। हाँ वो बिस्तरे के अंदर झगड़ रही है या कमरे के अंदर या बरामदे के अंदर या सेन के अंदर, जहां भी है खुदा की कसम वो सुन लेती है और उसको कहती है कातला किल्ला, अल्लाह तुझे कत्ल करे, तो इससे नाजायज झगड़ा कर रही है, झगड़ा ना कर, ये अनकरीब तो इससे जुदा होकर मेरी तरफ आने वाला है। कहाँ बहिश्त, कहाँ हूर, कहाँ वो जमीन के किसी घर के अंदर, खा वो पक्का घर है या कच्चा है, कोठी है या जैसा भी है, उसके अंदर वो झगड़कर करती है। वो हूर है कौन? और नबी पाक के नौकरों की नौकरानी है। जब नौकरानी की ये शान है तो इमामुल अंबिया, खुदा की कसम, जिसको अल्लाह रब्ब जल्ला वाला ने तमाम अंबिया के उलूम जो हैं, कमालात जो हैं, जिस महबूब की झोली के अंदर रख दिए हैं, उसके इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है? कोई भी नहीं लगा सकता। लहू हिममुल ला मुंतहा लिकिबारिहा व हिम्मतुहु सुगरा अजल्लु मिन अद्दाहरी। हुजूर के तो बड़े बड़े कमालात हैं। अल्लामा फरमाते हैं छोटा कमाल मैं बयान कर देता हूँ। फरमाया जो हुजूर के छोटे से छोटा कमाल है, सारा जहान उसको बयान करने लग जाए, जहान तो खत्म हो सकता है मगर मेरे आका कमाल खत्म नहीं होता। तो हुजूर के बड़े कमालात का तो कैसे अंदाजा लगता है। अल्लाह ताला ये चंद मिनट की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में है, मेरे आका व मौला सरवर अंबिया शहे हर दूसरा, सारे जग के मुश्किल कुशा, हबीब किबरिया, अहमद मुज्तबा